मैं क्या बोल रहा था कि इसमें कितने डिफरेंट टर्म्स होंगे ये निकाल। तो तुम ये बाइनोमियल की बात करा था तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन तुम ऐसे देखो कि x प्लस वाई की पावर 0 है, ये आएगा 1। x प्लस वाई की पावर 1 है, ये आएगा x प्लस वाई। x प्लस वाई की पावर अगर 2 है तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही x प्लस वाई का क्यूब है एक्स क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ ध्यान दो कि जैसे यहाँ पावर 0 है वेरिएबल की, यहाँ पे n 0 है, तो यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 0 है। यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं पावर 1 है। यहाँ अगर पावर 2 है तो देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 1 इंटू 1 है ना, पावर ऐड होंगी, तो यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे भी हर टर्म थर्ड डिग्री का है, दिख रहा है। अब ये बोल रहा हूँ कि कोई बोले कि ये केवल 2 ही टर्म यूज किया, 3 भी यूज कर लो। तो जब तुम ओपन करोगे कुछ भी पावर लगा के, तो हर टर्म की डिग्री जो है वो 5 होगी, और कितने अलग अलग तरीके से वो लिखा जा सकता है उतने टर्म्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी टर्म जो होगी उसमें कुछ x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा, xn होगा। हो सकता है ना हो, ना होने का मतलब ये है कि यहाँ पे पावर 0, ठीक है, इनटू सम कांस्टेंट होगा हर टर्म। ठीक है, बस कंडीशन क्या है कि ये पावर्स का सम जो है वो इसके बराबर होना चाहिए, और पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो दिस इज सेम एज नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, कि इतनी तरीके से नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बना सकते हैं, या यानी इतने अलग अलग प्रकार से अल्फाज को लिखा जा सकता है, यानी इतने डिसिमिलर टर्म्स होते हैं। ठीक है ना। चलो ये करो। देखो, इसको सॉल्व करते टाइम जो पहला थॉट आ जाता है कि हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर हम इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर हम इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं, और ऐसे करते करते 0, है ना। और जितने भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं उनको ऐड कर लेते हैं। जैसे पहले वाले से क्या आएगा, पहले वाले से आएगा 30 + 4 -1, 33c3। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 32c3, और ऐसे करते करते यहाँ से क्या आएगा 3c3। इन सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये सही सॉल्यूशन है, इन सबको ऐड करते हुए गए। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेट है कि मैं बोलूं कि x + y + z + t + w = 30 को सॉल्व कर लेता हूं। दिस विल रिप्रेजेंट दिस होल थिंग। कैसे, ऐसे कि कभी ना कभी w 0 हो रहा होगा, तब ये वाले सॉल्यूशन हमें मिल जाएंगे।
W0 कितनी बार होगा? इतनी बार होगा, हाँ या ना? W1 कितनी बार होगा? तो जितनी बार इसको 29 लिखा जा सकता है ना? तो W1 इतनी बार होगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक स्लैक वेरिएबल ऐड किया कि जितने से ये कम हो रहा है उतने का एक वेरिएबल ऐड कर दिया कि वो चीज अपने आप इसमें कंज्यूम हो रही है। ठीक है, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस इसमें छुपे हैं। कितने सॉल्यूशन है ये? तो 30 + 5 - 1 34 C5 - तो दिस इज द आंसर। अब इसको सम करोगे ना तो यही आने वाला है। ठीक है, अब वो कैसे आने वाला है ये, तो जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, है ना, तो इस टाइप के सम वगैरह करेंगे तो वहां पे देख लेंगे। इनको ऐड करके ये निकाला जा सकता है, ये सेम आ जाएगा। बाकी नहीं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। मतलब मेरे को लग रहा था मैंने पढ़ाया नहीं अभी, ये चीज तो पढ़ाई थी ना कि n-1 CR-1 प्लस n-1 CR इज इक्वल टू NCR, ये पढ़ाया था ना। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके तुम देखना ये कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये लिखा होगा, यही था ना। इसको मैं 3C0 भी लिख सकता हूँ, है ना? लिख सकता हूँ ना? इसको 4C1, ठीक है। अच्छा, 3C0 को मैं 4C0 भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। अब ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, यहाँ देखो, 5C1, है ना? फिर ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 6C2। तो ऐसे क्लब होते चले जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल करो, है ना? क्या बोला कि 8 क्वेश्चन है, सबको 2-2 मार्क्स का तो बनाना ही बनाना है। और सबका सम कितना है? 30। सबको 2-2 मार्क्स का बनाना ही बनाना है, तो 16 नंबर तो मैंने ऐसे ही दे दिए, है ना? तो बचे कितने? 14। अब इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है ना? पहला हो गया। मैंने इतनी रेड बॉल्स ली, इतनी वाइट बॉल्स ली, इतनी ब्लैक ली और इतनी ग्रीन ली, सब मिला के 10 होनी चाहिए, है ना? तो 13C3 सही है। अब बोला है कि सब में से एक एक तो होनी चाहिए, है ना? तो अब इज इक्वल टू 6 सॉल्व कर रहा है, तो 9C3, ठीक है ना? चलो ये होमवर्क है, अटैच करूंगा मैं फाइल, तो लिखने की जरूरत नहीं।
ये ग्रिड प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि ऐसी कुछ ग्रिड्स बनी हुई है, और एक मिनट, एक इंसेक्ट है, वो यहाँ बैठा हुआ है, एक, और उसको बी पे जाना है। तो कितने तरीके से जा सकते हैं? ठीक है, उसके साथ एक प्रॉब्लम है कि या तो वो राइट मूव करता है या तो वो अपवर्ड्स मूव करता है, और किसी तरीके से मूव नहीं कर सकता, और वो भी एक यूनिट में। ठीक है, एक क्वांटाइज्ड यूनिट में। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ मूव कर जाए, ये नहीं करेगा। ठीक है, अगर वो यहाँ जाएगा तभी यहाँ मूव कर सकता है, या यहाँ से सीधा भी जा सकता है। ठीक है, तो कितने तरीके से वो ए से बी तक पहुंच सकता है? अगर मान लो ये 0,0, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, तो ये 7,5 है ना। इसको अगर यहां से यहां जाना है तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, उसको 7 बार राइट चलना है, और उसको 5 बार अपवर्ड्स चलना है ना। किस ऑर्डर में चले उससे फर्क नहीं पड़ता। 2 बार राइट चले, 1 बार ऊपर चले, 2 बार फिर राइट चले, 3 बार राइट चले। ठीक है, फिर 2 बार ऊपर चले, फिर 1 बार राइट चले, फिर 1 बार ऊपर चले, फिर 1 बार राइट। 7 राइट हो गए हमारे, और कितने हुए हैं अपवर्ड? 4, एक बचे। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक राइट, 2 राइट, एक अपवर्ड्स, फिर एक राइट, 2 राइट, 3 राइट, फिर एक, 2 अपवर्ड्स, फिर एक राइट, फिर एक अपवर्ड्स, फिर एक राइट, फिर एक अपवर्ड्स। तो किस ऑर्डर में कर रहे हैं उससे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, बस 7 बार राइट मूव करना है और 5 बार अपवर्ड्स मूव करना है, काम हो गया। तो इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5। सही बात है ना। हर बार एक नया अरेंजमेंट मिल रहा होगा तो हर बार एक नया पाथ मिल रहा होगा। ठीक है, अब इसी सवाल को थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं कि उसको ए से भी जाना है, लेकिन अब यहाँ पे बीच में एक सेंट्रल पार्क है, उसको वो क्रॉस नहीं कर सकता। तो कितने तरीके से जा सकता है?
तो इधर ध्यान दो, इसको हम कैसे निकालेंगे। हमने निकाल लिए ए से बी जाने के पाथ, कितने थे वो, फैक्टोरियल बाय फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5। अब इनमें से कुछ रास्ते ऐसे होंगे जब हम वाया दिस पॉइंट जा रहे हैं, है ना। अच्छा ये पॉइंट क्या था, तो ये पॉइंट था 1 2 3, 1 2 3,2 था, है ना। तो इस पॉइंट को क्रॉस करके नहीं जाना, ये मान लो बी डैश है, तो हमें इसमें से ये रास्ते माइनस करने जो ए टू बी डैश से बी जा रहे है ना। अगर हम ऐसा करेंगे तो ए से बी डैश जाने के रास्ते देखो 3,2 पे पहुंचना है 0,0 से, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, है ना। और बी डैश से बी पहुंचना है तो 3,2 से 7,5 पहुंचना है, यानी 3 से 7 यानी 4 राइट, 2 से 5 यानी 3 अप, है ना। इतने मूवमेंट के लिए हमें चाहिए फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, इतने तरीके आ जाएंगे। तो इतने रास्ते हो गए ए टू बी डैश टू बी, ठीक है ना। तो इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन और करना, ये होमवर्क में करना। अब मैंने क्या किया, दो दो गायब कर दिए रास्ते, ये मान लो ए डैश था, ये बी डैश था, दो दो पॉइंट गायब कर दिए। तो अब तुम ए में से वो रास्ते माइनस करोगे जो वाया ए डैश है, और वो भी माइनस करोगे जो वाया बी डैश है। लेकिन कुछ रास्ते होंगे जो वाया ए डैश भी होंगे एंड बी डैश भी होंगे, दोनों के थ्रू जा रहे होंगे, तो वो तो दो दो बार माइनस होगा। वही जैसे सेट में करते थे कि दो बार माइनस की, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ये वाली चीज दो बार माइनस हो गई तो एक बार प्लस करनी पड़ेगी। ऐसे ही मैं 3 गायब कर देता तो, है ना, और परमुटेशंस बनते, और तरीके बनते, ए डैश से निकलने वाले बी डैश से निकलने वाले सी डैश से निकलने वाले माइनस किए, फिर ए डैश बी डैश वाले प्लस किए, बी डैश सी डैश वाले प्लस किए, ए डैश सी डैश वाले प्लस किए, फिर तुम्हें समझ में आता है ए डैश बी डैश सी डैश तीनों वाले हमने 3 बार प्लस कर दिए तो एक बार माइनस कर, है ना। जो भी हो, मेरे ख्याल से पॉइंट समझ गए कि इस सवाल को मैं और भी बहुत तरीके से घुमाते रह सकता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है। और अपना सेट्स यूज करो कि कितने तरीके से बन सकते हैं, ऐसे ऐसे करके बना लेंगे, देख लेंगे कौन कितनी बार माइनस हो रहा है, कितनी बार प्लस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये खत्म होगा यह हमारा ग्रेड मेथड। अच्छा नहीं, इसको, इसका एक और तरीका देखो, इसको एक बड़े आसानी तरीके से ऐसे भी कर सकते थे फिलहाल के लिए। देखो इस पॉइंट से यहां जाने के कितने तरीके थे, एक तरीका था। यहाँ पहुंचने का कितना तरीका था, एक ही था। यहाँ से एक तरीका यहाँ पहुंचने का, फिर एक ही तरीका यहाँ पहुंचने का, एक ही तरीका यहाँ पहुंचने का, एक तरीका यहाँ पहुंचने का, एक ही तरीका यहाँ पहुंचने का, एक ही तरीका यहाँ पहुंचने का, ए से यहाँ पहुंचने का एक ही तरीका है, ए से यहाँ पहुंचने का भी एक ही तरीका है, यहाँ पहुंचने का भी एक ही तरीका है, यहाँ पहुंचने का भी एक एक एक। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पहुंचना है तो दो बार ऐसे जाएगा, इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं। समझ में आ रही है बात? अच्छा यहाँ पहुंचने के कितने तरीके, तो यहाँ पहुंचने के दो तरीके, या तो वो यहाँ से आ गया होता या तो यहाँ से आ गया, ए से एक तरीका, एक एक दो तरीके। यहाँ पहुंचने के कितने तरीके, तीन, क्योंकि यहाँ मैं दो तरीके से पहुंच सकता हूँ और वहां से एक तरीके से यहाँ, यानी वाया दिस आई हैव टू पाथ एंड वाया दिस आई हैव वन पाथ, तो 3 paths to reach this point. Similarly 4 to reach this, 5 to reach this point, 6 इस पॉइंट के लिए, 7 इस पॉइंट के लिए, 8 इस पॉइंट के लिए, सिमिलरली 3 इस पॉइंट के लिए,
4 5 6, ये देखोगे 6, ये देखोगे 6 एंड 4 10, यहाँ इधर से आ सकता है या यहाँ से आ सकता है ना। यहाँ पहुंचने के देखोगे तो यहाँ से 6, यहाँ से 4, अगेन 10, यहाँ पे देखोगे 10 और 10 20, यहाँ का 15 तो यहाँ का 35, यहाँ का 21 तो यहाँ का 56। तो ऐसे करते करते हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग क्या था इसमें जिसकी वजह से मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो 1 2 1 1 3, सॉरी ये था 1 1, ये 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, तो ये पास्कल ट्राइंगल बन रहा है ऐसे। समझ में आ रहा है? पूरा नहीं दिखेगा बिकॉज ये इसके बाद ये स्क्वायर कट गया, एक्सटेंडेड रहता तो पूरा पास्कल ट्राइंगल बनता। पास्कल ट्राइंगल किससे बनता है? बाइनोमियल कोफिशिएंट से। तो हमें दिखेगा कि ये बाइनोमियल दिख ही रहा है, इनफैक्ट ये बाइनोमियल कोफिशिएंट ही तो है ना, इसलिए रिलेटेड है ये चीजें। ठीक है ना। अब एक आखिरी चीज है इस चैप्टर में, कुछ चीजें हम इसकी बाइनोमियल में कवर कर लेंगे, लेकिन एक आखिरी जो इंडिपेंडेंट चीज है वो है डी अरेंजमेंट। तो टाइम नहीं बचा तो जल्दी से बस एक फॉर्मूला लिखवा देते हैं कि मान लो 5 लेटर्स, पहले डी अरेंजमेंट का मतलब, और 5 इसके एनवेलप, तो हर और एनवेलप का एड्रेस लिखा हुआ, ठीक है, हर एक, तो हर लेटर का एक पर्टिकुलर एनवेलप होगा किसमें डालना है। डी अरेंजमेंट बोलते हैं जब कोई भी चीज अपनी सही पोजीशन पे ना, ठीक है, मतलब जैसे 3 चीजें हैं ए बी और सी, और ये ए की ए का डेस्टिनेशन है, ये बी का डेस्टिनेशन है, ये सी का डेस्टिनेशन, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, ये डी अरेंजमेंट नहीं हो, क्योंकि एक चीज अपनी सही जगह पे चली चल रही है। समझ में आ रहा है? अगर सारी की सारी चीजें अपनी सही पोजीशंस पे नहीं गई, जैसे ये एक तरीका, दिस इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट। कोई भी चीज अपनी स्पेसिफाइड लोकेशन पे नहीं, ठीक है। तो बस इसको याद रख लो कि इसका फॉर्मूला होता है कि n चीजों का अगर डी अरेंजमेंट करना है तो वो होता है फैक्टोरियल n मल्टीप्लाइड बाय 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, चलता रहेगा कब तक? जब तक हमारा n अपीयर नहीं हो जाता डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अभी मैं केवल इतना ही बता रहा हूँ इसके बारे में, ऐसा नहीं है कि इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें डीबीपी में जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा कुछ डिफरेंट तरीके से, तो वो चीज़ हमारी वहाँ पे कवर हो जाएगी, ठीक है। मतलब थ्योरी में अलग से नहीं लिखवा रहा कि इस टाइप के सवाल ऐसे करते हैं, उस टाइप कैसे करते हैं, वो क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ देख लेंगे।
ठीक है।